जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में एक ज्योतिष से संबंधित टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण गोचर, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इन धनिष्ठा नक्षत्र। शनि 18 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय शनि महाराज श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 18 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, तो शनि और मंगल का संयोग होगा और शनि महाराज अगले साल मार्च 14 तारीख तक वहीं गोचर करेंगे। तो शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनि लंबे समय के लिए किसी नक्षत्र में गोचर करता है तो नक्षत्र के अनुसार रिजल्ट आएगा। शनि का लंबे समय के लिए है, पूरा 18 फरवरी से लेकर के 14 मार्च अगले साल। इस समय शनि महाराज मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 अप्रैल को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष लाभप्रद स्थिति या किसी तरह की नुकसानप्रद स्थिति दृष्टिगत होती है और गोचर उसको टैली कर देता है, तो उसका अनुभव आपको हो जाता है, एक निश्चित रिजल्ट होता है। और फिर शनि महाराज 5 जून को कुंभ राशि में ही 1 डिग्री पे वक्री होंगे। वक्रत्व प्राप्त करने पे शनि का रिजल्ट और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उनको विशेष चेष्टा बल मिल जाएगा, पावरफुल हो जाएंगे शनि। और पुनः 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में आकर के मार्गी होंगे 24 डिग्री पे। विभिन्न लग्नों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, उसी पे हम पर चर्चा करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर लग्न के बारे में जो रिजल्ट बोला है उसका टाइम मेंशन कर दिया है। तो जो भी जातक जिस लग्न के हैं और अपने रेस्पेक्टिव लग्न का ही रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्लॉट को देख ले। वहां पे मैंने टाइम मेंशन कर दिया है ताकि उनका समय बर्बाद ना हो वीडियो देखने में। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लग्न के जातकों के लिए। तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 1 नंबर आपका इस प्रथम भाव में लिखा हुआ आता है तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। इसी प्रकार से 2 नंबर लिखा हुआ आता है तो वृष लग्न के व्यक्ति हुए। यदि 3 नंबर लिखा आता है तो मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। यदि 4 नंबर आता है तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट देखिए बर्थ डिटेल्स डाल करके किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में। अब हम बात करते हैं मेष लग्न के जातकों का शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना कैसा रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र जैसा कि नाम से ही दृष्टिगत होता है, धन और समृद्धि का नक्षत्र। तो मोस्टली इस धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले धनवान होते हैं। तो यहाँ पे शनि का संचरण धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल का नक्षत्र है। ये धन और समृद्धि लाने वाला नक्षत्र है, तो ये एक अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। शनि का कर्मकारक होना और मंगल का ऊर्जा प्रदान करना, उत्साह प्रदान करना, कॉन्फिडेंस प्रदान करना, ये सब बातें शनि के रिजल्ट को बलवान बना देती है। तो शनि और मंगल का संयोग इस संबंध में बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेष लग्न के व्यक्ति के लिए शनि महाराज कहाँ बैठे होंगे, तो शनि महाराज इस समय आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल का रिजल्ट आना है, मंगल के हिसाब से रिजल्ट आना है, नक्षत्र का रिजल्ट देंगे शनि। तो प्रथम भाव का रिजल्ट आएगा, मतलब आपको अपनी पर्सनालिटी में मजबूती आएगी, कर्म क्षेत्र में आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और शनि महाराज आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति में सहयोग मिलेगा, क्योंकि शनि लग्न का भी रिजल्ट देंगे, आपका रिजल्ट देंगे और आपका संबंध बन रहा है इच्छा पूर्ति के भाव से, कर्म के भाव से। तो कर्म स्थान में आपको मजबूती मिलेगी। यदि आप किसी बेटर जॉब के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप प्रयास कर रहे होंगे तो इच्छा पूर्ति होगी। ये शनि का रिजल्ट है मंगल के सहयोग से। और जिस भी कार्य में आप प्रवृत्त होंगे, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, वहाँ आपको एक
अलग तरह की मजबूती की तरफ आप बढ़ेंगे। आपका कदम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा और वहां मजबूती आती चलेगी। और मंगल अष्टम भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो चूंकि लग्नेश है तो अष्टम भाव का खराब रिजल्ट नहीं देंगे। अचानक से कोई इच्छा पूर्ति होगी आपकी, अचानक से कोई लाभ मिलेगा, अचानक से लिगेसी मिलेगी, अचानक से वसीयत की प्राप्ति होगी, अचानक से आपका रुका हुआ कोई काम हो जाएगा, तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो लग्नेश का रिजल्ट शनि महाराज दे रहे होंगे, तो मेष लग्न के लिए बढ़िया रिजल्ट है। कर्म स्थान में शनि बैठे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं, आपको कर्म संबंधी आधारभूत आपकी संरचना तैयार कर रहे हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हो या नौकरी करते हो, कोई सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, तो वहां आपको मजबूती मिलती चली जाएगी। तो ये गोचर शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आपका प्रथम भाव से भी रिजल्ट आना है, अष्टम भाव से भी रिजल्ट आना है, और इन सब का संबंध इच्छा पूर्ति के भाव से है, आपके कर्म के भाव से है, तो रिजल्ट पॉजिटिव है। तो मेष लग्न के लिए शनि का गोचर बढ़िया साबित होगा। और हालांकि रिजल्ट तो ओवरऑल इम्पैक्ट में आता है और ग्रहों का भी संयोग बनता है, लेकिन शनि वन ऑफ द मेजर प्लैनेट्स है जो कि रिजल्ट मजबूती से देता है, लंबे समय के लिए देता है, तो रिजल्ट पॉजिटिव है मेष लग्न के लिए। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों की। तो वृषभ लग्न के जो जातक होंगे उनके प्रथम भाव में यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ होगा, और शनि महाराज वृषभ लग्न के लिए बहुत ही योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह का मतलब होता है केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब विष्णु लक्ष्मी स्थान के स्वामी होते हैं और उसी तरह से रिजल्ट देते हैं। और वैसे ही प्लैनेट को जो इस तरह के रिजल्ट देते हैं उसको कुंडली के लिए योग कारक ग्रह कहा जाता है। तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए शनि महाराज नवम भाव और दसम भाव के स्वामी होंगे, और नवम भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। और मंगल का जो रिजल्ट होगा वो 12वें भाव का होगा और सप्तम भाव का होगा। तो दूरस्थ स्थानों से आपके संबंध बनेंगे। यदि आप कोई बिजनेस क्लास है और बाहर से संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके बाहर से संबंध बनेंगे, बाहर से कमाने के रास्ते खुलेंगे। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने लिखने के लिए उनका संयोग बनेगा, बाहर से संबंध बनेगा, तो वीसा वगैरह मिल जाएगा और वो पढ़ने के लिए आगे चले जाएंगे। जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, विदेश से संबंध बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय रहेगा शनि का गोचर। और शनि भाग्य भाव के ऊपर गोचर कर रहे हैं तो आपके भाग्य को भी निखारेंगे, भाग्य को वृद्धि देंगे, और साथ में आपके दसम भाव के भी स्वामी होंगे तो कर्म में भी मजबूती देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर योग कारक की तरह व्यवहार करेंगे। योग कारक तो है ही है, और आपका संबंध सप्तम भाव से और 12वें भाव से बनाएंगे। जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें बाहर से लिंक बना करके अपने व्यापार को एक नई गति दे सकते हैं, कोई नया इंटरप्राइज खोल सकते हैं, बाहर से ब्रांच बन सकता है उनका। जो समुद्री यात्रा, लंबी यात्रा करने चाहते हैं, हवाई यात्रा करने चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। लंबी यात्रा के थ्रू उनको बिजनेस लाभ मिल सकता है, कोई सामाजिक लाभ मिल सकता है, कोई लंबा रिलेशन बन सकता है। बाहर यदि सेटल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी बढ़िया समय है। जो भी एक्सपेंडिचर उनका होगा वो उनके काम की वृद्धि के लिए होगा, भाग्य की वृद्धि के लिए होगा। और इस समय धार्मिक यात्राएं भी होंगी। यदि आपको ऐसा मौका मिले तो धार्मिक यात्रा का फायदा उठाना चाहिए। वो धार्मिक यात्रा आपको एक तरह से किसी न किसी तरह का संबंध स्थापित भी करेगी, जिससे आपको दूरगामी परिणाम मिलेंगे। और आप किसी तरह की सरकारी सेवा में हैं, प्राइवेट सेवा में हैं, और आपको बाहर जाके नौकरी के थ्रू काम करने का अवसर मिलता है तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए। उससे आपको बहुत ही लाभ पहुंचेगा, क्योंकि शनि और मंगल का सहयोग इस तरह से बहुत अच्छा दिख रहा है। योग कारक ग्रह है शनि महाराज आपके लिए, और मंगल का पूरा सहयोग है, तो आपको सफलता मिलेगी और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। यदि आपको बाहर जाने का मौका मिले तो वो पॉजिटिव समझ के आप विचार कीजिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट होगा ये। इस समय आप अपने काम धंधे में ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे। यदि बिजनेसमैन है तो बहुत अति व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका संबंध एक्सपेंशन होगा, काम का एक्सपेंशन होगा। जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं उनका एक्सपेंशन होगा काम का। तो परिवार को भी समय देना है। ऐसा नहीं कि आप
अपने काम में ही सारा समय व्यय कर दें और परिवार के लिए समय ही ना निकले, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी व्यस्तता बहुत बढ़ जाएगी। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है मिथुन लग्न। शनि महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और नवम भाव के स्वामी है। मंगल के हिसाब से रिजल्ट देंगे, क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल यहाँ के आपके छठे भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है। शनि चूंकि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और उनकी 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, जो कि बुद्धि, विवेक, आपकी प्लानिंग, आपका जो डिसीजन है, उन सब का है। तो शनि चूंकि 10वीं दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपसे डिसीजन में कोई गलती हो सकती है, कोई विवेकपूर्ण निर्णय लेने में आपसे धोखा हो सकता है, क्योंकि शनि यहाँ से आपके 7वीं दृष्टि, जो कि उनकी डिजायर है, अष्टम भाव से सेकंड भाव को देख रहे हैं। हालांकि शनि मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन मंगल आपके षष्ठेश हैं और एकादश भाव के स्वामी है, तो मंगल का सहयोग नहीं है, बहुत नहीं है, क्योंकि मिथुन लग्न का स्वामी बुध ग्रह है और मंगल का व्यवहार बुध के प्रति शत्रुवत होता है, लेकिन शनि का व्यवहार बुध के प्रति मित्रवत होता है। तो शनि अच्छा ही रिजल्ट देंगे, लेकिन चूंकि शनि का प्रभाव पंचम भाव पे अष्टम भाव से गोचर करते हुए पड़ रहा है, 10वीं दृष्टि है, कर्म की दृष्टि है, तो आपसे कोई गलती हो सकती है, जिससे आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। डिजायर्ड रिजल्ट लेने में, आपको अपने अनुकूल रिजल्ट लेने में आपसे गलती हो सकती है। वाणी को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि शनि की यहाँ दृष्टि है और कर्म भाव पे भी दृष्टि है शनि महाराज के अष्टम भाव में गोचर करते हुए। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, जहाँ आपको विशेष अलर्ट रहना है कि आपसे डिसीजन में कोई गलती ना हो जाए। डिसीजन में गलती हो गई तो आपके लिए परेशानी आ जाएगी, क्योंकि शनि महाराज यहाँ का रिजल्ट दे देंगे अष्टम भाव का। अष्टम भाव कष्ट का भाव होता है, परेशानी का भाव होता है, अनवांटेड चीज़ों का भाव होता है, तो आपको किसी अचानक से परेशानी में पड़ जा सकते हैं शनि की वजह से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही विवेकपूर्ण समझदारी से निर्णय लेना है, खास करके जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में लगे हुए होंगे, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको बहुत समझदारी से निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो गलत डिसीजन हो सकता है और परेशानी सामने आ सकती है। जो स्टूडेंट है उनको भी अपनी पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि मंगल इच्छा पूर्ति के भाव के मालिक है, तो शनि को 11वें भाव का भी रिजल्ट देना है, तो अचानक से कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, क्योंकि शनि का संबंध अष्टम भाव में बैठ करके 11वें भाव से बन रहा है। तो 11वें भाव का रिजल्ट शनि महाराज को देना है तो अच्छा ही देंगे, क्योंकि शनि बुध के प्रति मित्रवत है। तो और आपकी एनर्जी भी इच्छा पूर्ति के भाव पर कंसंट्रेटेड रहेगी। आप इच्छा पूर्ति के लिए बहुत प्रयास कर रहे होंगे, आपकी इच्छा भी होगी कि मेरी जो इच्छा हो रही है वो पूर्ति हो जाए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊँ। यदि आप कोई बिजनेसमैन होंगे, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया प्रयास कर रहे हैं और बहुत उम्मीद बांधे हुए हैं, तो आपकी अचानक से इच्छा पूर्ति हो जाएगी। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए हैं, अचानक से इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आप जो सोच रहे हैं वो सफल हो जाएगा। यदि आप लाइफ पार्टनर के साथ कोई मतभेद चल रहा होगा तो अचानक से वो ठीक हो जाएगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है, तो आपको अचानक से आपकी उलझने चल रही होगी, कष्ट चल रहा होगा, अचानक से आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो जाएगी पार्टनर के साथ। तो ये सब बातें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि शनि महाराज फाइनली तो अच्छा रिजल्ट देना है उनको, तो थोड़े कष्ट के बाद वो रिजल्ट दे देंगे। थोड़े कष्ट और प्रयासों के बाद शनि महाराज, यदि आप डेडिकेशन के साथ अपने प्रयास में लगे हुए होंगे, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, तो मंगल की एनर्जी का इनपुट है, उत्साह है आपके पास, कॉन्फिडेंस है, तो सफलता मिल जाएगी। मंगल छठे भाव के भी मालिक हैं, तो छठे भाव का रिजल्ट आएगा। स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी किसी तरह की खड़ी हो सकती है, किसी तरह का वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप कर्म क्षेत्र में बहुत सावधान रहिएगा, किसी तरह का अनावश्यक उलझन सामने खड़ी आ सकती है। बोर्ड अपने सीनियर्स के साथ कोई वाद विवाद नहीं खड़ा करना बिना मतलब का, नहीं तो आपके लिए वो कष्टकारी हो सकता है। अब
अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है कर्क लग्न, कैंसर एसेंडेंट। तो आप अपने बर्थ डिटेल्स को जब डालेंगे अष्टों के सॉफ्टवेयर में तो 4 नंबर प्रथम भाव में लिखा होगा, तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। कर्क लग्न के लिए मंगल बहुत ही योग कारक है, क्योंकि आपके 10वें भाव और पंचम भाव का स्वामी है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और शनि को रिजल्ट देना है अपने नक्षत्र के हिसाब से, तो शनि महाराज अच्छा रिजल्ट देंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना, अपनी सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी का। शनि महाराज आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप कोई बिजनेसमैन है तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपने बिजनेस को एक ऊंचाई दे सकते हैं और शनि महाराज का साथ मिलेगा, क्योंकि आप मेहनत से अपना कर्म कर रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ पे किसी प्रमोशन के थ्रू, किसी तरह का आपको इंसेंटिव के थ्रू आपको कर्म स्थान में मजबूती मिलेगी। आपको एक इस तरह का फायदा होगा कि लगेगा कि आपको समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा मिल गई, समाज में एक पोजीशन बन गई मेरी, कुछ आपको अपने सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक उत्थान का अवसर मिलेगा। शनि महाराज आपको उस तरह का चांस देंगे यदि आप ऑनेस्टी, डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे होंगे। तो मंगल चूंकि आपके लिए योग कारक है और 10वें भाव का रिजल्ट दे रहा है, कर्म भाव का रिजल्ट दे रहा है और आपके पूर्व पुण्याज का रिजल्ट दे रहा है, तो शनि महाराज कुछ न कुछ पिछले जन्म से जो पूर्व पुण्य आप कैरी कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको दे देंगे इस समय मंगल के हेल्प से। और शनि महाराज आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो सकती है, विशेष करके धन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल से आपका संबंध बहुत मजबूत हो जा सकता है। कुछ बीटरनेस होगा, वो बीटरनेस खत्म हो जाएगा अपने लाइफ पार्टनर के परिवार के प्रति, मतलब आपको अपने ससुराल के प्रति, और सद्भाव फिर से इस्टेब्लिश होगा। और आपके लाइफ पार्टनर के प्रति हालांकि आपको ध्यान रखना है, कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी आ सकती है, किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उन सबको आप किनारे रखिएगा। बाकी आपकी मजबूती बनी रहेगी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। यदि आप कोई पहले से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, लव वर्ड्स है आप, तो आपको इस समय, इस गोचर के समय जो शनि महाराज मंगल के नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको उस रिलेशन को परमानेंट टाइप में बदलने में सफलता मिलेगी। शादी के सूत्र में आप बन सकते हैं, आपके दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत हो जाएगी और नज़दीकियाँ बढ़ेगी, और आप प्रयास करेंगे तो परमानेंटली पूरी ज़िंदगी के लिए साथ हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट दिख रहा है इस संचरण से लव बर्ड्स के लिए। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, किसी तरह का आप पब्लिक के साथ आपका डीलिंग है, तो डीलिंग में आप केयरफुल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और आपका मार्केट भी बढ़ेगा। आप इस पीरियड में कोशिश करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, काम बढ़ा पाएंगे आप, और आप बुद्धि विवेक का भी सही से प्रयोग कर पाएंगे और एनर्जी भी खूब लगा पाएंगे। जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको भी पढ़ने लिखने में अच्छा मन लगेगा। और शनि महाराज चूंकि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को भी मजबूत करेंगे। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस होगा, और आप जिस काम में प्रवृत्त होंगे, जो काम कर रहे होंगे, उसमें आप तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी भाव साथ चल रहा है। तो जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और आपको एक सफलता का एहसास होता चला जाएगा और आपको महसूस होगा कि आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यदि आप अपने परिवार के साथ कोई बिजनेस करते हैं, पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए, माता पिता का व्यापार बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको वाणी का पूरा ध्यान रखना है, उस पर संयम रखना है कि कहीं कोई डिफरेंसेस ना आ जाए, वाणी का गलत प्रयोग ना हो जाए। पूरा बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है पूर्ण रूप से और समझदारी से काम लेना है। बाकी धन संचय करने में सफल हो सकते हैं। अचानक से कोई आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे अचानक आपका धन संचय हो जाए, तो इस तरह की बातें एक्सपेक्टेड है। अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है सिंह लग्न अर्थात लियो लग्न। तो आप अपने बर्थ डिटेल्स को जब आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे या 5 नंबर प्रथम भाव में लिखा हुआ होगा, तो आप लियो लग्न के व्यक्ति हुए, लियो एसेंडेंट हुए। योग कारक मंगल के
नक्षत्र में शनि महाराज गोचर करेंगे इस पीरियड में, तो आपके नवम भाव के स्वामी है मंगल और चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में लगे हुए लोग हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। शनि और मंगल इन सब बातों के कारक हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की बातों के कारक हैं। तो वहाँ पे आपका लैंड आ जाता है, भूमि आ जाता है, जमीन जायदाद, इन सब बातों से संबंधित जो व्यवहार होता है उन सब बातों का कारक शनि भी है, मंगल भी है। जो अपना जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। जो बेचना चाहते हैं उनको सही मूल्य मिलेगा इस समय, और जो खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद पाएंगे, पहले से प्रयास कर रहे होंगे तो इस पीरियड में वो खरीदने में सफल हो जाएंगे। और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो विशेष फायदा होगा। शनि महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और फिर वक्री भी होंगे अगली राशि में जा करके, तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी कोई रिलीफ नहीं देते, स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, ये एक निश्चित रिजल्ट होगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शनि महाराज हेल्थ प्रॉब्लम के कारक हैं, रोग के कारक हैं, रोग के जनक हैं, तो आपको प्रॉब्लम देंगे ही देंगे वक्री अवस्था में। वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल मिल जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, और आपका कोई रुका हुआ कार्य होगा वो पूरा करा देंगे। तो छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं शनि महाराज, छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, और जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको भाग्य भाव का रिजल्ट देंगे और आपके सुख भाव का रिजल्ट देंगे। तो भाग्य के सहयोग से सुख की वृद्धि होगी, माता पिता के साथ बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगा। माता पिता कोई स्वास्थ्य की पीड़ा से चल रहे होंगे तो उससे मुक्ति मिल जाएगी, गुरुजनों का साथ मिलेगा आपको, माता के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी, मदरलैंड के साथ आपका फीलिंग जुड़ जाएगा। आपको यदि आप विदेश वास करते हैं तो आपको घर आने का मन करेगा, स्वदेश आने का मन करेगा, अपने नेटिव प्लेस से आपकी फीलिंग जुड़ जाएगी, आपको जाने का मौका मिलेगा, वहाँ अपने घर वापस जाने का मौका मिलेगा। अपने स्वदेश, यदि आप एब्रॉड रहते हैं तो स्वदेश आने का मौका मिलेगा, यदि आप दूर स्थान पे कोई नौकरी करते हैं तो घर आने का मौका मिलेगा। तो ये सब बातें आप महसूस करेंगे इस दौरान। धार्मिक यात्रा का भी अवसर हो सकता है, तो धार्मिक यात्रा करने का मौका मिले तो आप जरूर कीजिए, उससे आपको लाभ ही मिलेगा, और धार्मिक यात्रा करना भी चाहिए। उसका रिजल्ट दूसरे फॉर्म में मिलता है, डिवाइन फॉर्म में मिलता है। शनि महाराज चूंकि छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शनि का छठे भाव पे गोचर बहुत अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के अलावा। तो शत्रुओं का एलिमिनेशन होगा, कोई कंपटीशन दे रहे होंगे, यदि आप बिजनेसमैन है कोई कंपटीशन दे रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो वहाँ सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके जो शत्रु हैं वो परास्त होंगे आपसे इस समय। आपके बाहुबल में कर्म क्षेत्र में बहुत ही प्रयास बढ़ जाएगा, और जैसे सफलता आपको मिलेगी कर्म क्षेत्र में। आप का कोई ऋण चल रहा होगा तो उसका खात्मा होने की व्यवस्था होगी, कोई उपाय निकलेगा। यदि कोर्ट केस चल रहा होगा तो वहाँ विजय की प्राप्ति होगी। और जो अविवाहित लोग हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय जाएगा, शादी ब्याह का योग बनेगा और उसमें सफलता मिलेगी यदि आप प्रयास कर रहे हो। तो कोई बिजनेस पार्टनर है तो के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें एक्सपेंशन होने का चांस है, एक्सपेंशन कीजिए। यदि आपका कोई बिजनेस है अपना तो उसको आप बढ़ाइए, इस समय वो बढ़ेगा आपका, और आपको मंगल की वजह से ज़्यादा एनर्जी काम के साथ, उत्साह के साथ काम करने का मौका मिलेगा अपने क्षेत्र में। आगे के सहयोग से आपका बिजनेस बढ़ेगा। यदि आप कोई पब्लिक इंटरेक्शन में है तो वहाँ आपको काम फैलाने का अपना मौका मिलेगा। आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, पूरी एनर्जी के साथ हो जाएगी, पूरे उत्साह के साथ हो जाएगी, और गुरुजनों से आपका सहयोग बढ़ेगा, गुरुजनों के प्रति आदर भाव बढ़ेगा आपका। कोई हायर एजुकेशन आप प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो वहाँ सफलता मिलेगी आपको। आप विदेश जाना चाहते होंगे, विदेश सेटल होना चाहते हो, तो उस दिशा में एक कदम होगा पॉजिटिव आपका, प्रयास कीजिए, आप सफल हो सकते हैं इस समय। बाहर से संपर्क बनाने के लिए ये बढ़िया समय होगा। यदि आप इस तरह का काम करते हैं कि आपका बाहर से कोई संबंध बना हुआ है, यदि बाहर से आपका कोई संबंध बना हुआ है तो उस क्षेत्र में मजबूती आएगी, बाहर से संबंध भी बनेंगे, बिजनेस रिलेशंस आपके बनेंगे, कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, बाहर से संबंधों में वृद्धि होगी और उसका आर्थिक लाभ मिलेगा। अब अगला लग्न है कन्या लग्न, विर्गो। तो यदि आप विर्गो लग्न के हैं
तो मंगल आपके लिए अष्टमेश है और तृतीयेश है, तो मंगल का बहुत सहयोग नहीं है आपको। लेकिन शनि महाराज चूंकि कन्या लग्न के स्वामी बुध ग्रह हैं और मंगल का बुध के साथ शत्रुवत व्यवहार है, एनमी है, तो और आपके तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, तो नेगेटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन शनि का व्यवहार बुध के प्रति मित्रवत है, तो शनि स्थिति को संभालेंगे। और शनि आपके पंचमेश है, पंचम भाव पे ही गोचर कर रहे हैं, तो बहुत मजबूती से मंगल के निगेटिविटी को खत्म करेंगे। मंगल तृतीय भाव के स्वामी है, अर्थात आपके साहस, पराक्रम, धैर्य, इंटरप्राइज, इन सब बातों को इंडिकेट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो आपका कायम रहेगा शनि महाराज के हेल्प से। और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अचानक से मंगल कोई परेशानी देने की कोशिश करेंगे, शनि महाराज उसको संभालेंगे, क्योंकि शनि महाराज आपके पंचमेश हैं, तो आपके पूर्व पुण्याज के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सारी स्थिति को संभाल के रखेंगे। जो भी नेगेटिव बातें होंगे उसको न्यूट्रल करेंगे। जो गलती होती है इंसान से, वो डिसीजन गलत ले लेता है तो रिजल्ट गलत आ जाता है, तो शनि महाराज उस स्थिति को संभालेंगे। आपके जो विवेकपूर्ण निर्णय होंगे उसमें पूरा विवेक होगा, बुद्धि का प्रयोग करेंगे आप, सारी प्लानिंग आपको सही ढंग से होगी। यदि इनमें दिक्कत होगी, यहाँ आप गलत डिसीजन लेंगे, तब रिजल्ट गलत आएगा। आप जो इनिशिएटिव लेंगे वो गलत हो जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। लेकिन शनि महाराज इन सब बातों को संभाले हुए हैं, तो शनि महाराज पंचम भाव का अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और यहाँ से इनकी 11वें भाव पे दृष्टि है, तो इच्छा पूर्ति करेंगे आपके। ये इनकी डिजायर है शनि महाराज की। तो आप यदि ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और पूरे डेडिकेशन के साथ अपना कर्म में लगे हुए होंगे, पहले से कर्म करते चले आ रहे हैं, तो जब शनि महाराज गोचर करेंगे मंगल के नक्षत्र पर, तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके पंचमेश है, और पंचमेश का रिजल्ट कभी भी खराब नहीं आता। आपके नेटल चार्ट में यदि कोई नेगेटिव स्थिति होगी तभी शनि खराब रिजल्ट देंगे, नहीं तो शनि अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। पंचम भाव का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इनिशियल परेशानी भले ही हो सकती है, क्योंकि शनि का गोचर है पंचम भाव पे, तो शुरू में परेशानी होगी। मान लीजिए किसी का प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वहाँ पे परेशानी किसी तरह का क्रिएट हो सकता है शुरू में, जो कि बाद में सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के थोड़े बहुत कष्ट व्यवधान आएंगे, क्योंकि शनि आपका रिजल्ट देंगे अष्टम भाव के हिसाब से, तृतीय भाव के हिसाब से, तो साहस की परीक्षा लेंगे, धैर्य की परीक्षा लेंगे, तो उसके बाद रिजल्ट देंगे। तो देना तो अल्टीमेटली शनि को अच्छा रिजल्ट है, लेकिन रुकावट अवरोध के साथ, क्योंकि अष्टम भाव इन्वॉल्व है, तो तृतीय भाव इन्वॉल्व है, तो आपको धैर्य धारण रखना है और पूरा निर्विकार भाव से अपने कर्म को करते जाना है। शनि फाइनली अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। तो ये इंडिकेशन है शनि के गोचर का मंगल के नक्षत्र पे। शनि महाराज अपना रिजल्ट देंगे और साथ में नक्षत्र का रिजल्ट देंगे। तो शनि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, और सप्तम भाव अर्थात बिजनेस भाव के स्वामी है, पार्टनर के भाव के स्वामी है। तो इन सब बातों का रिजल्ट आएगा शनि के थ्रू। तो शनि महाराज धन भी दे रहे हैं आपको, वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है, तो धन प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप बहुत ही संयमित वाणी का प्रयोग करके संबंध बनाए रखिएगा। और यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, तो अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखना है, माता पिता के साथ संबंध किसी तरह का ना बिगड़े, इसका ध्यान रखना है। और सप्तम भाव के स्वामी है, तो यहाँ से जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो भी अपने वाणी का प्रयोग करना है, सामने वाले को बराबर इम्पोर्टेंस देना है और उसी तरह का व्यवहार करना है जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़े। और वहाँ आपने ध्यान दिया वाणी पे, तो शनि का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म में लगे हुए हैं, तो शनि महाराज रिजल्ट देंगे, आपको धन देंगे, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। आपके पंचमेश हैं और चतुर्थेश है, तो आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, बाध्य है वो रिजल्ट देने के लिए, योग कारक है आपके लिए। और जो शनि महाराज चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है माता के संबंधों में, माता के साथ संबंधों में कोई कमी आए, तो उसका ध्यान रखिएगा।
माता के स्वास्थ्य में कोई कमी हो सकती है तो उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन जो रियल इस्टेट में लगे हुए लोग हैं उनके लिए बढ़िया समय है, उनका बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है, अपना काम वो बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह का बिल्डिंग मटेरियल वो के बिजनेस में लगे हुए हैं उनका काम बढ़ेगा। जो ज़मीन जायदाद भूमि खरीद फरोख्त करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया टाइम होगा, वो प्रयास करें, सफलता मिलेगी। यदि बेचना चाहते हैं तो प्रॉफिट होगा, खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा सौदा होगा। तो ये सब बातें का आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है इन सब बातों का। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति आपको बहुत ही अच्छा समय गुजरेगा। लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, वहाँ एनर्जी होगी एक तरह की, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। ये समय आपका सुखमय गुजरेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी ये बढ़िया समय होगा और यदि आप कोशिश करेंगे तो इस समय संतान प्राप्ति का पूरा योग है। जो स्पेकुलेशन में लगे हुए लोग हैं उनके लिए भी बढ़िया समय होगा, क्योंकि वो डिसीजन सही से ले पाएंगे और इन्वेस्टमेंट सही होगा। और जब शनि वक्री हो जाएंगे और आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे कुंभ राशि में तो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। वो पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएगा। मंगल का भी आपके सप्तम भाव के और द्वितीय भाव के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बशर्ते कि आपके नटल चार्ट में, ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई निगेटिव बात ना हो। तो शनि का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इस समय, योग कारक ग्रह है आपके लिए। बिजनेसमैन खास करके कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बड़ा वेंचर खोलना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी। शनि महाराज आपको पूरा सहयोग करेंगे और मंगल का साथ है आपको, तो शनि का बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, कुछ नया काम आप स्टार्ट कर पाएंगे इस समय। और यदि बाकी ग्रहों ने आपको संयोग किया, नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है, तो आज समय आपका कुछ लंबा चौड़ा काम खड़ा हो जाएगा। अगला लग्न है वृश्चिक लग्न अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट। तो आपके प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा होगा और शनि महाराज गोचर कर रहे हैं मंगल के नक्षत्र में, तो आपको छठे भाव का और प्रथम भाव का रिजल्ट आएगा। जो छठे भाव से रिलेटेड विषयों में किसी तरह के सेवा भाव में होंगे, किसी तरह के वाद विवाद के कार्य में लगे होंगे, जैसे कि वकील हुए, जज हुए या किसी तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइडर हुए, पुलिस की सर्विस हुई, डिफेंस में हुए, क्योंकि वृश्चिक लग्न के व्यक्ति का ज़्यादातर कर्म छठे भाव में ही होता है, क्योंकि सारी एनर्जी यहीं लग रही है। तो इस तरह का वाद विवाद, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट के सेवा में है तो उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। बहुत तरक्की होगी, बहुत मजबूती मिलेगी अपने कर्म में। जो पहले से अनएम्प्लॉयड है कोशिश करें, इस समय सफलता मिल जाएगी जॉब में। और चूंकि शनि महाराज आपके तृतीय भाव के पे गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो आपके साहस, धैर्य, पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। शनि तीसरे भाव में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है और चूंकि छठे भाव का रिजल्ट उनको देना है और प्रथम भाव का रिजल्ट देना है, तो वहाँ पे आपको साहस, धैर्य, पराक्रम के थ्रू आपको अपने कार्य में सफलता मिल जाएगी। कोई जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, किसी तरह के आप कर्म में लग जाएंगे और आपको मजबूती मिल जाएगी, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। आपको अपने आप में एक अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा मंगल की वजह से। मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनि महाराज। और जो रियल एस्टेट के सेक्टर में लगे हुए लोग होंगे उनको तो बहुत ही फायदा होगा। जमीन जायदाद खरीद फरोख्त का काम करते हैं तो उनको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा इस समय। और जो खरीदना चाहते हैं, खुद की संपत्ति खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए खरीद फरोख्त का बढ़िया समय है। पूरा सुखद डीलिंग होगा। तो इस समय आप प्रयास करें, पहले से प्रयास कर रहे हो तो इस समय प्रयास करें, सफलता मिल जाएगी। क्योंकि मंगल इन सब बातों का कारक है, शनि भी इन सब बातों का कारक है, तो आपको सफलता आसातीत मिलेगी। जो सेल्समैन है या छोटी मोटी यात्रा के थ्रू अपना काम करते हैं, अपना व्यवसाय है, अपना काम है, तो वहाँ उनको बहुत बढ़िया से मार्जिन मिलेगा। अचानक से इनकम बढ़ेगी उसकी और उन सबों की इनकम अचानक से बढ़ेगी। यात्रा करके आप ज़्यादा कमा पाएंगे। तो ये सब रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा शनि महाराज के गोचर से मंगल के नक्षत्र में। अगले लग्न की चर्चा करते हैं। अगला लग्न है धनु लग्न अर्थात सजिटेरियस एसेंडेंट। तो आपका प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ होगा
शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे होंगे, कुछ समय के लिए तृतीय भाव पे जाएंगे और यहीं वक्री भी होंगे, तो अतिरिक्त चेष्टा बल मिलेगा। तो शनि महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं और 10वें और 11वीं राशि के स्वामी हैं, अर्थात आपके द्वितीय भाव के और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो धन की स्थिति मजबूत किए रखेंगे शनि महाराज, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव का रिजल्ट देंगे और 12वें भाव का रिजल्ट देंगे, अर्थात बाहर से आपके संबंध बनेंगे। यदि आपका बिजनेस है कोई, तो बाहर से आप संबंध बनाएंगे, कोशिश करेंगे तो बाहर से संबंध बनाने में, स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। आर्थिक रिलेशन हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशन हो जाएंगे और उससे आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। पंचम भाव का रिजल्ट आएगा, अर्थात जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी स्पेकुलेशन के थ्रू किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा ताकि वो शनि महाराज का फ्रूटफुल रिटर्न मिल जाए वहाँ। तो ये सब बातें आपको होगा। संतान प्राप्ति का बढ़िया समय होगा, क्योंकि फैमिली और संतान प्राप्ति का भाव आपस में संबंध बना रहा है। तो आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कीजिए, यदि इच्छुक है तो। इस समय संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए लोग हैं उनको भी अपना परिवार बनाने में सफलता मिल सकती है। मतलब प्रेम प्रसंग परमानेंट लाइफ पार्टनरशिप में बदल सकता है। जो सर्विस करते हैं, कोई सरकारी सर्विस करते हैं या प्राइवेट सर्विस करते हैं, तो उनको कोई बाहर पोस्टिंग करने का मौका मिले, पोस्टिंग जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए। उसमें आपको धन की प्राप्ति होगी, वो आपके लिए लाभदायक होगा। बाहर की पोस्टिंग, तो आपको बाहर की पोस्टिंग का मौका मिले, विदेश जाने का मौका मिले नौकरी के थ्रू, तो आप जरूर जाएं। बाहर से संबंध जो भी बनेंगे इस समय, जिस भी तरह का बनेगा, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा और धनदायक होगा। यहाँ पे शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा वाणी का आपको ध्यान रखना होगा कि किसी को आहत नहीं करना है वाणी से, अर्थात सामने वाले व्यक्ति का आपके बराबर ही इम्पोर्टेंस होगा, आपको उसी तरह से ट्रीट करना है, नहीं तो शनि महाराज फिर रिजल्ट निगेटिव देने लगते हैं। तो इस बात को आपका ध्यान रखना है। और आप पहले से ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं तो शनि महाराज आपको धन तो देंगे ही, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि महाराज तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके साहस, धैर्य, पराक्रम इन सब में वृद्धि कर रहे हैं। जो छोटी मोटी यात्रा के थ्रू धन कमाते हैं, किसी सेल्स के काम में है, कमीशन एजेंट हैं, उन सबको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज़्यादा धैर्य के साथ काम कर पाएंगे, वाणी पे नियंत्रण रख करके काम कर पाएंगे, तो उनको धन की प्राप्ति होगी, धन की वृद्धि होगी और धन अच्छा कमाने में वो सफल होंगे इस समय, क्योंकि मंगल की एनर्जी होगी, उत्साह होगी और शनि का कर्म होगा। और शनि यहाँ पे धन प्रदायक स्थिति में है। तो आपको, यदि आपके नटल चार्ट में, ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई निगेटिव बात नहीं होगी, तो इस समय शनि आपको धन प्रदान करते हुए दिख रहे हैं और आपको धन की प्राप्ति होगी इस समय, जब तक शनि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है मकर लग्न। तो शनि महाराज आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं। प्रथम भाव में 10 नंबर की राशि होगी, तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। शनि महाराज यही गोचर कर रहे हैं, तो शनि करेंगे मंगल के नक्षत्र में गोचर, अर्थात यहाँ गोचर करते हुए शनि महाराज चतुर्थ भाव का रिजल्ट देंगे और 11वें भाव का रिजल्ट देंगे। तो आपका इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, सुख का समय आ गया है। तो जो भी आप पहले से मेहनत करते आ रहे हैं, अपना डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ और कंटिन्यूस अपने प्रयास में लगे हुए हैं, तो शनि महाराज के रिवार्ड देने का समय आ गया है। आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे शनि महाराज। जो भी आपका प्रयास चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी और सुख में वृद्धि होगी। शनि महाराज फिर थोड़े समय के लिए द्वितीय भाव पे भी जाएंगे। 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो धन का भाव है ये, तो शनि महाराज धन भी देंगे आपको। लग्न का धन भाव से संबंध होगा, अर्थात आप प्रचुर मात्रा में धन कमाने में, धन संचय करने में सही तरीके से समर्थ हो पाएंगे और आपको धन
कि अच्छी प्राप्ति होगी, सब्सटेंशियल धन की प्राप्ति होगी, अस्थायी धन की प्राप्ति होगी। आप यदि रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, बिल्डिंग मटेरियल से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड व्यवसाय में हैं, उस तरह का काम करते हैं, उस तरह के फील्ड में हैं, तो आपको आशातीत सफलता मिलेगी इस शनि का मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात नहीं होगी तो शनि महाराज यहाँ अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, आपको रिवार्ड दे रहे हैं इस समय, क्योंकि आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, आपको मजबूती देंगे, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बनाएंगे, इज्जत बनाएंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। शनि महाराज ये सब रिजल्ट देने के लिए मंगल के नक्षत्र में संचरण करेंगे। शनि और मंगल का संयोग आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। और माता के साथ आपकी बॉन्डिंग होगी, मदरलैंड के साथ बॉन्डिंग होगी, मदरलैंड जाने का आपको अवसर मिलेगा। यदि आप बाहर रहते हैं तो आपको बाहर कहीं डिस्टेंट क्लासेस में आप अपना जॉब करते हैं तो अपने घर आने का मौका मिलेगा आपको, आपकी इच्छा होगी घर आने की, मन करेगा कि एक बार घर जा कर के आऊँ, और आपका संयोग बनेगा घर जाने का, इच्छा पूर्ति होगी। और आपके लिए शनि महाराज रेगुलर आय की व्यवस्था करेंगे, सब्सटेंशियल इनकम देंगे आपको, रेगुलर इनकम देंगे, क्योंकि रेगुलर इनकम भाव का रिजल्ट शनि महाराज को ही देना है। तो शनि महाराज जब रेगुलर इनकम देते हैं तो बहुत ही अस्थायी रूप से और अच्छा रूप से परमानेंट आपकी व्यवस्था कर देंगे शनि महाराज। कहीं ऐसे जगह आपको सेट कर देंगे जहां आप निर्विकार भाव से अपना कर्म करते रहेंगे और अच्छे धन की प्राप्ति होती रहेगी, आपका टेंशन फ्री कर देंगे शनि महाराज। और शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके साहस, धैर्य, पराक्रम, इन सब बातों में वृद्धि कर रहे हैं। जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, छोटी मोटी यात्रा के थ्रू धन कमाते हैं, कमीशन के थ्रू धन कमाते हैं, उन सबके आय में बहुत वृद्धि हो जाएगी। शनि महाराज उनके परिश्रम का रिवार्ड उनको देंगे इस समय गोचर करते हुए मंगल के नक्षत्र में। सुख में वृद्धि होगी, कंफर्ट के साधनों में वृद्धि होगी, वो अपने लिए सुख साधन जुटा पाएंगे, अपने लिए कोई पहले से प्रयास कर रहे हैं, मकर रंग के व्यक्ति हैं कि कोई घर हो जाए, फ्लैट हो जाए, जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह एक घर हो जाए, एक फ्लैट हो जाए, तो उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। शनि महाराज कर देंगे इच्छा पूर्ति, और आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। आप घर खरीदने में सफल हो जाएंगे, फ्लैट खरीदने में सफल हो जाएंगे, जमीन जायदाद खरीदने में सफल हो जाएंगे। तो ये सब रिजल्ट इंडिकेट कर रहे हैं आपके शनि महाराज मंगल के नक्षत्र में विचरण करते हुए। और यहाँ से शनि महाराज आपके कर्म भाव को पूरी स्थिरता दे रहे हैं। कर्म भाव में आपको बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान कर रहे हैं, जहाँ भी आप कर्म कर रहे हैं वहाँ आपको स्थिरता मिल जाएगी, मजबूती दे देंगे, एकदम अस्थायी कर्म देंगे आपको। एक जगह टिक करके पूरा कर्म आप करते रहेंगे। जो धंधा आपने स्टार्ट किया है, जो प्रयास किया है, जो बिजनेस किया है, जो अपना काम खड़ा किया है, उसको अस्थायी स्वरूप मिल जाएगा शनि महाराज के हेल्प से, क्योंकि शनि कर्म का फल प्रदान करने के लिए मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे और आपको रिवार्ड देंगे शनि महाराज। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई निगेटिव बात ना हो तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। आपके आय में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि आय भाव का संबंध आपके इच्छा पूर्ति के भाव से बन रहा है, धन प्राप्ति का संबंध आय भाव से बन रहा है। तो आपके इनकम में बहुत वृद्धि होगी, जिससे धन का संचय आप कर पाएंगे। ये एक निश्चित रिजल्ट है। तो शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र में पूरे उत्साह के साथ आपको रखेगा। जब तक शनि महाराज मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूरी तन्मयता से आप अपने कर्म में लगे रहेंगे, पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, और आपका कंसंट्रेशन सुख प्राप्ति की तरफ बढ़ेगा। कर्म से सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप का लग्न मकर लग्न है, और मकर लग्न के व्यक्ति बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ते रहते हैं निर्विकार भाव से। कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं, बिना किसी कोई गिला शिकवा के वो अपना कर्म करते रहते हैं, प्रयास में लगे रहते हैं, और अंततः सफलता मिलती है। क्योंकि शनि महाराज देर जरूर करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते। तो शनि महाराज का वो समय आ गया है आपको रिजल्ट देने का, तो
मकर लग्न के जातकों के लिए अच्छा समय गुजरेगा। यदि शनि की कोई निगेटिव बात ना हो नेटल चार्ट में तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाना है इस समय। तो कुल मिला करके तो शनि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आपको, और आपके लग्नेश भी है। तो अब अगले लग्न की बात करते हैं, कुंभ लग्न के जातकों की। अब अगला लग्न है कुंभ लग्न अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट। 11 नंबर प्रथम भाव में आपको दिखेगा, और शनि महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और लग्नेश है और व्यय भाव के स्वामी हैं, एक्सपेंडिचर के स्वामी हैं, विदेशी मामलों के स्वामी हैं। 18 फरवरी से शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और मंगल आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं। तो आपका जो है ज़्यादातर समय सारी एनर्जी अपने प्रयासों में बीतता है, अपने साहस का प्रयोग करते हैं, धैर्य का प्रयोग करते हैं, धैर्यवान हैं आप, साहसवान हैं, पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं है। और शनि का जब मंगल से संयोग बनेगा तो आपके रिजल्ट में वृद्धि होगी, पॉजिटिव रिजल्ट में, जब शनि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि शनि महाराज आपके 12वें भाव में जब तक गोचर कर रहे हैं, ज्यादातर समय 12वें भाव में ही गोचर करेंगे, थोड़े समय के लिए आपके लग्न पे गोचर करेंगे। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और 23 अक्टूबर को पुनः मकर राशि में आएंगे, और यहाँ वक्री भी होंगे आपके लग्न पे। तो वक्री जब होते हैं शनि महाराज, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, और आपके लग्नेश भी हैं, ये अतिरिक्त चेष्टा बल मिल जाता है इनको। और जब वक्री ग्रह आपका लग्नेश ही हो जाए तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो देगा, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और शनि महाराज इस समय आपके 12वें भाव पे भी गोचर कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। शनि आपको रिलीफ नहीं देगा स्वास्थ्य में। शनि रोग का प्रदाता है, रोग का जनक है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा तो देगा ही लग्नेश होने के बावजूद। और वक्री हो जाएगा तो ज़्यादा परेशानी देगा। और चूंकि आपका लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहा है, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ही सावधानी का प्रयोग करना है। ये दो आपको ध्यान रखना है, दो बातों का। एक तो डिसीजन संबंधी आपको निर्णय बहुत ही सावधानी से, बुद्धिमानी से लेना है, और दूसरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और आपको शनि महाराज रिजल्ट दे रहे होंगे कर्म भाव के और साहस धैर्य पराक्रम भाव के। तो आपको जो आप साहस धैर्य पराक्रम दिखाएंगे उसका रिजल्ट आपको कर्म क्षेत्र में मिलेगा। आप बिजनेसमैन हैं, कोई नया प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिल जाएगी, आप अपने कर्म को स्थापित कर पाइएगा। आप कोई डिसीजन लेते हैं, किसी नौकरी में है, तो वो आपका डिसीजन फ्रूटफुल होगा, बशर्ते आप डिसीजन सही से लेते हैं, विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो वो फ्रूटफुल होगा निश्चित। और कर्म क्षेत्र में आपको बॉस आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ी बहुत स्ट्रगल आ सकती है, लेकिन वो टेम्पोररी होगी। आप अपना विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। मंगल का उत्साह और मंगल की एनर्जी और मंगल का कॉन्फिडेंस आपके साथ चल रहा है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप विवेकपूर्ण निर्णय लें, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे ग्रह का भी सहयोग आपको चलेगा। नटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात होगी तब आपको बहुत केयरफुल रहना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी बढ़ सकती है, कोई गलत डिसीजन भी हो सकता है, तो वहाँ बहुत केयरफुल रहना है। और जब शनि महाराज वक्री होंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 12वें भाव से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे, तो आपको मजबूती देंगे। वो वक्री अवस्था में होंगे तो आपका पर्सनालिटी इंप्रूव होगा। आप एक समाज में अपने आप को नए रोल में स्थापित कर पाएंगे, आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। अपने वर्क स्फीयर में जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट पर्सन के रूप में जाना जाएगा। और यदि आप किसी एनजीओ में काम करते हैं, किसी तरह का सामाजिक संस्था में काम करते हैं, तो वहाँ आपको एक प्रोमिनेंट, एक प्रमुख पद मिल सकता है, प्रमुख स्थान मिल सकता है, आपको आगे रखा जा सकता है।
तो वहाँ आपकी एक बहुत ही लाभप्रद स्थिति होगी। यदि आप नेटवर्किंग का काम करते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी, नेटवर्क को बढ़ाने में सफल होंगे आप। यदि आपका इंटरनेट से संबंधित कोई काम है तो वहाँ आपको वृद्धि मिलेगी अपने काम में, आपका काम एक्सपेंड करेगा। तो ये सब बातें आप अपने आप में महसूस करेंगे। आपका समाज के किसी प्रभुत्व वाले व्यक्ति से संपर्क हो सकता है और उससे आपको फायदा पहुंच सकता है। कुछ रिलेशन ऐसे बन जाएंगे जिससे आपको फायदा पहुंच जाएगा। अपने बड़े भाई से आपका संबंध बहुत बढ़िया हो जाएगा। बड़ा भाई आपके इम्पोर्टेंस को समझेगा और उसका प्यार मोहब्बत आपको मिलेगा। तो शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र में आपको बहुत कुछ दे रहा है और आपको उसका रिजल्ट महसूस भी होगा, यदि नटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात नहीं है। तो 29 अप्रैल के बाद आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा सतर्क रहिएगा कि कोई रिलेशन आपका कोई बिटरनेस ना हो, रिलेशनशिप में किसी तरह का रिलेशनशिप में दिक्कत ना हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो वहाँ ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में कोई डिस्कॉर्ड ना हो, पार्टनर के साथ कोई मतभेद ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिसीजन तो आपको मैं पहले से ही विवेकपूर्ण डिसीजन लेने कह रहा हूँ, तो विवेकपूर्ण डिसीजन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर्म स्थान में तो आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा ही। बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपके एसोसिएट्स हैं आपके रोल को, आपके पोस्ट को बहुत महत्व देंगे, आपसे निर्णय लेंगे, आपके डिसीजन को सराहेंगे। तो ये सब बातें आप महसूस करेंगे अपने लाइफ में इस पीरियड में। कुछ बातों का ध्यान रखना है और बाकी बातें आपके लिए पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट लग्न है मीन लग्न, अर्थात पाइसेस एसेंडेंट। पाइसेस एसेंडेंट के लिए शनि महाराज गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव पे, इस समय मकर राशि में, इच्छा पूर्ति के भाव में, और 18 फरवरी से विचरण करेंगे, संचरण करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र पे, मंगल के नक्षत्र में। और मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है। तो शनि जो आपको कर्म प्रदान कर रहे हैं उसमें पूरा उत्साह और एनर्जी दोनों का समावेश होगा और आप अपने पूरे प्रयास के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपनी इच्छा पूर्ति में सफल होंगे। शनि महाराज यही इंडिकेशन दे रहे हैं। शनि महाराज गोचर कर रहे हैं आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में और आपके प्रयासों में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि आपके लग्न को देख रहे हैं। तो आप पूरे उत्साह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे। आपकी बहुत सारी आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति होंगी इस समय। और शनि महाराज यहाँ से आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, पूर्व पुण्याज का भी रिजल्ट देंगे। तो आपके रिजल्ट में पॉजिटिवनेस ज़्यादा होगा। और शनि महाराज आपके 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको बाहर से संबंध बनाने का मौका मिलेगा। जो बिजनेसमैन है, किसी तरह का व्यापार करते हैं और बाहर से संबंध के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनको इस समय जरूर ट्राई करना चाहिए। बाहर से संबंध स्थापित होंगे जिससे उनको बिजनेस का एक्सपेंशन करने में बहुत मदद मिलेगी। तो बाहर से संबंध बनने का मौका मिले तो जरूर बनाइए, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आगे अच्छाई की प्राप्ति होगी। जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। यदि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं तो आपको तो आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, भगवान से जुड़ाव चाहिए, तो आप इस समय का उपयोग कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति का आपको सफलता मिलेगी। शनि महाराज आपको सफल करेंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में। शनि का नेचर भी वैसा है, तो आप निर्विकार रूप से अपने पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे धन कर्म अध्यात्म के क्षेत्र में। तो ये एक विशेष सफलता मिलेगी आपको। धन का अच्छा संचय कर पाएंगे आप, क्योंकि शनि महाराज धन भाव का रिजल्ट देंगे, तो अच्छा धन देंगे आपको। आप अपनी वाणी का समुचित प्रयोग कीजिएगा, एग्रेशन नहीं लाइएगा वहाँ पे, और सामने वाले को इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिएगा। समकक्ष रखते हुए वाणी का प्रयोग कीजिएगा ताकि उसका इम्पोर्टेंस बना रहे सामने वाले व्यक्ति का। तो आपको शनि महाराज धन प्रचुर मात्रा में देंगे और भाग्य का भी साथ मिलेगा। आपका भाग्य का उत्थान हो जाएगा। शनि महाराज आपके भाग्य भाव का भी रिजल्ट देंगे और पूरी सीक्रेटली देंगे आपको। गुरुजनों से आपका संबंध बहुत अच्छा होगा, गुरुजनों की बात मानेंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप ट्राई कर रहे होंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। पिता के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, बॉन्डिंग बढ़ेगी, गुरुजनों के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी, पिता के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो इन सब बातों का रिजल्ट आएगा। पिताजी का कुछ
समाज में स्थिति भी बन सकती है, वहाँ पे आपको ये बात महसूस होगी। और आपकी भी अपनी स्थिति बनेगी। यदि आप मान लीजिए कोई व्यापार करते हैं, माता पिता का बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, पारिवारिक बिजनेस चला रहे हैं, तो वहाँ आपको बिजनेस का ग्रोथ करने में बहुत सफलता मिलेगी और ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे जिससे आपका धन संचय होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यदि आप नेटवर्किंग के काम में हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो आपका काम का ग्रोथ दिखेगा। यदि आप सोशल वेलफेयर के किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो आपको वहाँ बहुत सफलता मिलेगी। आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे। कुछ आपको ऐसा पोस्ट मिलेगा जिससे आपके आय में भी वृद्धि होगी, जिससे आपके समाज में प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। तो इस तरह का आपको संयोग बनेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मीन राशि, मीन लग्न के व्यक्ति के लिए ये गोचर शनि महाराज का अच्छा है, बशर्ते कि आपके नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात नहीं है। बहुत अच्छा है, गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धन भाव का संयोग और भाग्य भाव का संयोग बन रहा है। तो भाग्य का साथ मिला, धन का आगमन हुआ, धन का संचय हुआ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत बढ़िया गोचर है शनि का। बस आपको डिसीजन सही से लेना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो ये गोचर आपको अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।